हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर चैनल एक्सपर्ट स्मार्ट क्लासेस, जहां सफलता की चाबी आपके अपने हाथों में। तो जैसे कि आपको पता है, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बिल्कुल नया चैप्टर, समय तथा कार्य। तो मेरा सबसे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि जितने भी हमारे पास जो हमारे नए बच्चे हैं या नए दोस्त हैं मेरे, वे सबसे पहले कोशिश करेंगे कि इसके साथ साथ जो हम पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं उनको भी साइड बाय साइड करते हुए चलेंगे, क्योंकि ऐसा है ना कि कोई भी एक चैप्टर जो होता है ना, मैथ्स स्पेशली फॉर मैथ्स, वो पिछले चैप्टर से रिलेटेड होता है बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए, ताकि आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ सके, आपको कुछ चैप्टर पढ़ने जरूर है, जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, एचसीएफ एलसीएम हो गया। तो ये चैप्टर पढ़ते हुए चलें। और जो मेरे साथी मुझसे बने हुए हैं, मेरे साथ पहले से बने हुए हैं, वही सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दें, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि एक नई वीडियो आ चुकी है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। अब बात करते हैं टाइम एंड वर्क यानी कि समय तथा कार्य। इसमें क्या होता है ना, क्वेश्चन को करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं आपको साथ साथ तरीके भी बताते हुए चलूंगा। सबसे पहले जो है ना, शुरू का जो पहले ही क्वेश्चन रहेगा वो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। देन मैं आपको उसमें फॉर्मूला कॉन्सेप्ट भी बताने वाला हूँ कि इसमें फॉर्मूला कैसे लगता है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो भी जिस तरीके से हम लेके चलेंगे। और याद रखना, हम जो अब जो ये क्वेश्चन है ना, ये जो चैप्टर चलेंगे, जैसे कि आपका टाइम एंड वर्क हो जाएगा, ये आपका पाइप एंड सिस्टम होने वाला है, यानी कि पानी तथा टंकी। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस होने वाला है हमारा। वॉट होने वाला है हमारा। और ट्रेन होने वाला है हमारा। ये पांचों के पांचों चैप्टर, सबसे पहली बात है कि मैं एक ही कॉन्सेप्ट से लेकर चलने वाला हूँ। दूसरी चीज, दो और दो, इन पांचों चैप्टर से कम मतलब 4 से 6 क्वेश्चन आपको रेलवे के अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं। अगर आप इन 5 चैप्टर को अच्छे से कर लेते हैं, तो आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं ना, वो यहीं के यहीं क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप पहला चैप्टर ये पढ़ लेते हैं, तो आपका इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं आने वाला। ये चैप्टर का बेसिक पढ़ लेंगे तो यहाँ भी आपको ज़्यादा डाउट नहीं बनने वाले हैं। चलेगा, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। और जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वो बता रहा है कि एक सॉरी, ए एक काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। ए और बी इकट्ठा होकर काम को कितने दिनों में करेंगे? बात करते हैं, अगर हम सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बेसिक इसका। बेसिक क्या कहता है कि ए अगर किसी काम को 10 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? सबसे पहली बात समझिएगा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लीजिए मैं कोई काम 2 दिनों में करता हूँ, तो मेरा एक दिन का काम कितना रहेगा भाई? 1/2, यानी कि एक दिन में मैं करूंगा उसका आधा भाग, 1/2। ऐसे ही यदि मैं कोई काम 3 दिनों में करता हूँ, तो एक दिन का काम उसका 1/3, यानी कि 1/3, यानी कि 1/3। ऐसे ही जब कोई काम 10 दिनों में करता है, तो उसका एक दिन का काम कितना रहेगा? 1/10। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई? अब बात करते हैं बी की। तो बी क्या करता है? उसी काम को कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में करता है। अगर वो काम को 15 दिनों में कंप्लीट करता है, तो उसका एक दिन का काम कितना आने वाला है? 1/15 आने वाला है। इतना समझ में आया? अब बात करते हैं उसके आगे की। अब उसने बोला कि ए और बी इकट्ठा होकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अब ए और बी, इन दोनों का मैं क्या एक दिन का काम निकाल सकता हूँ? 1 डे वर्क। तो कितना हो जाएगा? 1/10 प्लस 1/15। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो कितना हो जाएगा? 30। 10 3 30 प्लस और 15 2 होता है 30। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये हो जाएगा 5/30, जिसकी वैल्यू बनेगी 1/6। अब अगर ये एक दिन का काम है, तो टोटल टाइम हमें कितना लगने वाला है? टोटल टाइम हमें लगेगा 6 डेज, जो कि हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है। जल्दी से नोट करेंगे, बेसिक मेथड है आपका।
चलिए भाई, सेकेंड अगर मैं बात करूं फॉर्मूला कॉन्सेप्ट, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। जैसे कि ए एक काम को कितने टाइम में करता है, 10 में, और बी करता है 15 दिनों में। 10 प्लस 15, ये कितना हो जाएगा, 10 गुना 15 150, और 10 और 15 25। मुझे पता है 25 सिंह होता है 150, यानी कि 6 डेज। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलिए, अब मैं आपको बात करता हूँ जो हमारा थर्ड मेथड है रेशियो मेथड, उसकी। उससे पहले हम सबसे पहले चलते हैं एक फॉर्मूले पे। अब मैं आपको बात करता हूँ कि इस चैप्टर का जो है ना खुद का कोई फॉर्मूला नहीं होता। फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे इसका कहाँ से लेने वाले, टाइम स्पीड डिस्टेंस से। जहां से हमने फॉर्मूला पढ़ा है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। अब यहां से हम क्या करेंगे कि इसका जो फॉर्मूला डिराइव करते हैं, स्पीड बन जाएगी हमारी एफिशिएंसी, डिस्टेंस बन जाएगा हमारा टोटल वर्क, और टाइम टाइम ही रहने वाला है, यानी कि ये हो गया समय। ये बन चुका है हमारा कुल कार्य, और ये बन चुका है हमारी क्षमता। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई काम करने के लिए कह दिया जाए, ठीक है, और आप अगर किसी अपने पास, आपके पास जो भी वाहन है, यानी कि गाड़ी है, कार है, या फिर बाइक है या एक्टिवा है, उससे जाते हैं, तो वो जो जाना है आपकी स्पीड, वो आपकी क्या है, वो आपकी एफिशिएंसी है, ठीक है। जितने आपने डिस्टेंस कवर की वो आपका क्या है, टोटल वर्क है, और टाइम आपका टाइम ही रहने वाला है। क्या आपको इतनी सी बात समझ आई, यानी कि एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। हमारा जो सिंपल सा फॉर्मूला होने वाला है वो क्या होने वाला है, एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। अब बात करते हैं हम यहीं पर, उसने क्या बोला था कि भाई ए एक काम को 10 दिन में करता था, बी उसी काम को 15 दिनों में करता था। अब मैं क्या करूंगा, इसका ले लूंगा एलसीएम। 15 और 10 का एलसीएम कितना था, 30। अब ध्यान करेंगे क्या कि ये जो दिया गया है ना, ये क्या है, हमारा टाइम है। शुरू के 4-5 क्वेश्चन में ये जो लिखे आप लोग कि क्या कौन सा टाइम है हमारा, क्या हमारा ये टोटल वर्क है, और हमारी क्षमता हो जाएगी ये, यानी कि एफिशिएंसी। शुरू के 4-5 क्वेश्चन में आपको ये लिखना बहुत जरूरी है ताकि आपको याद हो जाए। अब मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पर 30 के टेबल में 10 कब आता है, 10 3 जा 30 और 15 2 जा 30, तो मेरी कुल क्षमता कितनी आ चुकी है, 5। अब मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था कि अगर मुझे बताना है टोटल टाइम, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। चलिए भाई, वर्क कितना है मेरा 30, एफिशिएंसी है मेरी 5, डिवाइड करेंगे तो 5 30, यानी कि 6 डेज। जल्दी से नोट करेंगे। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से? चलिए मैं इस तरह का एक और क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि पी क्यू और आर, पी क्यू एंड आर किसी काम को 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब देखिएगा, मैंने आपको क्यों कहा था कि आपको एलसीएम चैप्टर करना है या रेशियो चैप्टर करना है, क्योंकि अगर आपने एलसीएम चैप्टर किया होगा तो आप इस नंबर को देखते ही बता सकते हैं 12 5 जा 60, 15 4 जा 60 और 23 जा 60, यानी कि इनका एलसीएम कितना होने वाला है, 60 होने वाला है। 12 पंजे 60, 15 चौक 60
और 20 दिया 60, इतना पता लिया। अब उसने क्या पूछा है, वे एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल क्षमता का जोड़ लेते हैं, 5 4 9 3 12। अब अगर मुझे टाइम बताना है तो टाइम का फॉर्मूला क्या था, टोटल वर्क अपॉन टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी थी मेरी 12, और 12 के टेबल में 60 कब आता है, 5 टाइम्स, 12 पंजे 60, आंसर मेरी 5 दिन, विच इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। देखिएगा CHSL 2018 में पूछा गया है रेलवे के साथ साथ। चलिए, ए बी और सी अकेले काम करते हुए काम को क्रमशः 72, 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे मिलकर एक साथ काम करते हैं तो वे कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। क्या ये सेम क्वेश्चन नहीं है? जल्दी से करें मेरे साथ साथ। अगर मैं बात करता हूं कि ए 72 दिन में करता है, बी 24 दिन में करता है और सी 36 दिन में करता है, तो आप सभी के सभी मुझे क्या बताएंगे, एलसीएम बताने वाला है। मुझे पता, देखो 24 या 72, 36 दूनी 72, मुझे एलसीएम यहीं के यहीं रखा हुआ मिल गया। 72 एकम 72, 24 या 72 और 36 दूनी 72, जोड़ता हूँ इनको, 3 2 5 और 1 6। टाइम बताना था मेरे को, 72/6, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाने वाला है, 12 बार, यानी कि 12 6 72, यानी कि 12 दिन, विच इज ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। और ध्यान रखना आप लोग ना, देखो जैसे कि मैं आपको लिखवा रहा हूँ अभी, तो यहाँ तो मैं पूरा पूरा ही लिखवा रहा हूँ, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं या फिर एग्जाम टाइम में जब हम करते हैं तो हमें जरूरी थोड़ा है कि हम ये चीज लिखे हैं बार बार, जरूरी तो नहीं होता ना। या फिर यहाँ पे लिखे कि भाई ये टाइम दिया गया, ये एफिशिएंसी है, टोटल वर्क है, ये एफिशिएंसी है, या यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखें। यहाँ तो हम सीधा लिखेंगे कि भाई जो वैल्यू दी गई एलसीएम लिया, उनकी एफिशिएंसी ऐड करी और डायरेक्ट यहीं की यहीं काटना है। जैसे कि मैं यहाँ से काटूंगा कि यहीं के काटूंगा कि भाई 6 कम 6 और 6 से गया 12 बार, तो डायरेक्ट आंसर, ना मुझे फॉर्मूला लिखना ना कुछ लिखना। तो ये वो क्वेश्चन है जो सेकंडों में होने वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर हम इन क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर ले तो हम जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं या फिर बड़े क्वेश्चन होते हैं उनके लिए हम टाइम बचा सकते हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्स और वाई एक मशीन को 12 दिनों में बना सकते हैं, यानी कि एक्स और वाई मिलकर कितना टाइम ले रहे हैं, 12 दिन ले रहे हैं। वाई अकेला इसे 48 दिन में बना सकता है, 48 डेज में वाई अकेला बना सकता है, तो एक्स मशीन को कितने दिन में बनाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, पहले ए और बी दोनों की जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो निकालेंगे, और उसके बाद जो वाई की अकेले की क्षमता है वो निकालेंगे। और जब हमें किसी एक से काम करवाना होता है ना, तो हमें उसकी क्षमता का पता होना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से एक की क्षमता माइनस कर देंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एलसीएम आ गया 48, 12 फोर्स और 48 बच गया। अब ध्यान देंगे आप लोग कि x प्लस वाई, इन दोनों की क्षमता कितनी होगी, 4, y की क्षमता कितनी है 1, तो x की क्षमता कितनी हो गई 3, x की क्षमता कितनी हो गई 3 हो गई भाई। अगर हमारे पास x की क्षमता है और काम किससे करवाना है, x से करवाना है। अगर मुझे बताना है कि काम x जो है ना काम को कितने समय में करेगा, ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, या फिर ऐसे बोल सकता हूं, अगर मुझे बताना है टाइम, किसका बताना है, वो भी x का टाइम बताना है, तो मुझे टोटल वर्क अपॉन क्षमता किसकी रखनी पड़ेगी, x की ही रखनी पड़ेगी। टोटल वर्क कितना है मेरे पास 48, x की क्षमता कितनी है 3, कितनी बार जाएगा 16 बार जाएगा, 16 की 48 यानी कि 16 डेज, विच इज ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग भाई। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? एक बार फिर से समझेंगे आप लोग मेरे साथ साथ। हमने क्या किया है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले मैंने x और जो ये है y है इसकी कंबाइंड एफिशिएंसी निकाली, दिए हुए नंबर से मैंने एलसीएम लिया, टोटल वर्क बन गया। अब 12 से जब 48 में डिवाइड किया तो 4 मिल गया, जो मेरी x और y की क्षमता है, और यहाँ पे y की अकेले की क्षमता है 1। तो जब x और y में से y की क्षमता घटाऊंगा तो मेरे पास किसकी क्षमता मिल जाएगी, x की मिल जाएगी। और क्योंकि मुझे बताने की x काम को कितने समय में पूरा करेगा, तो मैं क्या करूंगा, उस काम में x की क्षमता से डिवाइड कर दूंगा।
क्या इतना आपको समझ में आया? जल्दी से नोट करें आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ए, बी और सी मिलकर किसी काम को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी किसी काम को 13 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ए और बी उसी काम को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं। तो सी अकेले इस काम को कितने समय में पूरा करेगा? अब ध्यान दीजिएगा, 3 लोगों में से 2 लोग दिए हुए हैं। 3 लोगों का टोटल टाइम दिया हुआ है, 2 लोगों का टाइम दिया हुआ है। पहले हम इनकी क्षमता निकालेंगे और 3 में से किसी 2 की माइनस कर देंगे तो तीसरे की निकल जाएगी। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 30 और 50 का एलसीएम कितना होता है? 150। 3 पंजे 15 यानी कि 150 और ये 50 दिया 150। अब मुझे पता है क्या कि ए प्लस बी प्लस सी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 5 आ रही है। ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। तो मैं क्या करूंगा, ए और बी को माइनस कर दूंगा। सी की क्षमता निकल के आ रही है कितनी? 5 माइनस 3 2। मुझे मतलब था किससे? सी से। तो सी की क्षमता कितनी निकल कर आई? 2। इतना हो गया। अब बात करते हैं कि सी काम को कितने समय में करेगा। तो सी का टाइम बताना है तो 150 डिवाइडेड बाय 2। 2 से जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो कितने टाइम जाएगा? 75 टाइम्स, यानी कि 75 मिनट में ये काम को पूरा करेगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो कितनी बार आया हुआ है, यूपीएसआई में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, टीयर 2 में और रेलवे एनटीपीसी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना बहुत इजी और अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ए और बी एक साथ काम के कुछ भाग को 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी एक साथ काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ए, बी और सी। भाई यहाँ पे देखेंगे, इसने बोला ए और बी एक साथ काम के कुछ भाग को, कुछ नहीं है, काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ऐसे ही ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, यानी कि ए और बी काम को कितने दिन में करे? 12 दिनों में। बी और सी कितने दिनों में करे थे भाई? बी और सी करे थे 15 दिनों में। सी प्लस ए कितने दिनों में कर रहे हैं? सी और ए 20 दिनों में कर रहे हैं। एलसीएम कितना आने वाले हैं? 12 15 20 का 60, 12 पंजे 60, 15 चौक 60, 20 दिया 60। अगर मैं बात करता हूँ क्षमता की, टोटल क्षमता कितनी रहेगी? 5 4 9 3 12। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे ए कितनी बार आया हुआ है? 2 बार। बी कितनी बार आया हुआ है? 2 बार। ऐसे सी भी कितनी बार आया हुआ है? 2 बार। तो हम पहले ही एक एक कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। अब अगर बात करते हैं ए और बी और सी की जो एफिशिएंसी निकल कर आने वाली है वो कितनी रहेगी? 6। अब उसने पूछा है कि ए बी और सी कितना समय लेने वाले हैं। तो ए बी और सी द्वारा लिया जाने वाला समय कितना हो जाएगा? टोटल वर्क अपॉन तीनों की क्षमता डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार, यानी कि 10 डेज, विच इज ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया है, बस इसमें लास्ट में थोड़ा सा चेंज कर दिया। इस बार उसने केवल सी के बारे में पूछा हुआ है। ए और बी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए उसे 15 दिनों में करते हैं। सी प्लस ए 15 डेज में करते हैं।
तो कितनी बार जाएगा ये जाएगा 120 बार। 15 एट होता है, 15 एट होता है, और 12 दसा होता है, 12 10 का। इतना आपको समझ में आया या नहीं आया? अब उसने पूछा है कि सी अकेला काम को कितने समय में पूरा करेगा। कोई बात नहीं, पहले हम क्या करेंगे, तीनों की क्षमताएं निकाल लेते हैं भाई। कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई, 15 10 25, 25 और 8 33, 33। अब मैं अगर इसको डिवाइड करता हूँ तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 16.5, क्योंकि 16 दूनी 32 होता है, 16.5। 16.5 मिल गया मुझे यहाँ से। चलिए, अब मुझे चाहिए था क्या, कि मुझे चाहिए थी सी की क्षमता। सी की क्षमता निकालने के लिए मैं इसमें से क्या कर सकता हूँ, ए और बी को माइनस कर सकता हूँ। तो माइनस किया मैंने, ए प्लस बी, कितना है प्लस बी, 15। माइनस करूंगा मैं अगर, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना बचेगा, सी, जो कि इक्वल हो जाएगा 1.5 के। यानी कि सी की क्षमता जो है कितनी आ रही है, 1.5। तो सी का टाइम बताना है, तो 120 गुना 1.5, दशमलव हटाए नीचे, ऊपर भी 0, 15 8 120 और एक 0, तो कितना आ जाएगा, 80 डेज। आंसर विच इज ऑप्शन नंबर सी। क्या ये वैसे ही क्वेश्चन नहीं है भाई जैसा बताया गया था? जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। और नोट्स जो है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाते हुए चलना है आपको, ताकि आपको अपनी ही राइटिंग समझ में आ सके। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो अपनी राइटिंग पहचानने के लिए फिर दूसरों को बुलवाते हैं कि सर ये मैंने क्या लिखा है, या भैया मैंने क्या लिखा है। तो राइटिंग अच्छी होनी चाहिए कम से कम आपकी। चलिए भाई, मैं आपको बताता हूँ एक बार फिर से ये वाला क्वेश्चन। इसमें उसने क्या किया था, उसने कहा था कि दो अलग अलग तरीके से, कि ए और बी एक काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी 12 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने पहले क्या किया, क्योंकि ए 2 बार दिया हुआ था यहाँ पर, बी भी 2 बार दिया हुआ था यहाँ पर, और सी भी 2 बार दिया हुआ था यहाँ पर, दिए हुए हैं। तो मुझे क्या करना था, सबको पहले बार एक एक बारी में कनेक्ट करना था, लेकिन मैंने सबका एक एक कॉमन ले लिया। तो कितना गया, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, क्षमता जोड़ी 33 आ गया, और ए प्लस बी प्लस सी क्योंकि ट्वाइस था ये, तो यहाँ पे आगे हो जाएगा हाफ। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 33/2 इक्वल टू 16.5, 16.5 आ चुका है। अब मुझे क्योंकि सी की वैल्यू निकालनी थी, तो मुझे वो देखना है जिसमें सी इंक्लूड ना हो, यानी जिसमें सी शामिल ही ना हो। अब ए और बी देखा मैंने, जिसकी क्षमता कितनी है 15, तो मैंने ए प्लस बी प्लस सी में से ए बी माइनस कर दिया, तो मुझे यहाँ से कितना मिल गया, सी मिल गया। और 16.5 में से 15 माइनस किया तो मुझे कितना मिल गया, 1.5, 1.5 या फिर 3/2 भी मैं उसको बोल सकता हूँ। जब मैं यहाँ देखता हूँ तो मुझे सी का टाइम बताना था, जिसके लिए मैं क्या करूँगा कि 120/1.5, डेसिमल हटाया ऊपर होगी 0, 15 एट्स होता है 120 और एक 0 एज इट इज, तो कितना आ गया आंसर, 80 डेज। आई होप आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तालाब को 45 व्यक्ति 18 दिनों में खोदते हैं। यदि तालाब को 15 दिनों में खोदना हो तो कितने व्यक्तियों को काम पर लगाना होगा। चलो इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आपने एक कॉन्सेप्ट का नाम सुना होगा, MDH। यहाँ पर क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग कंपैरिजन करते हैं, M × D × H/W इंटू, या तो ए लिख लो या फिर आप आर लिख लो या फिर स्मॉल डब्ल्यू लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो आप, क्योंकि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे। ये M1 D1 H1 W1 R1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 और जी W2 R2। इतना समझ में आया आपको? चलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। M का मतलब क्या होता है, मैन, और जरूरी सिर्फ आदमी ही हो, वीमेन भी हो सकता है,
और बच्चे भी हो सकते हैं, चाइल्ड या फिर चिल्ड्रन। मतलब यहाँ पे मैन का मतलब आदमियों से नहीं है, आदमी, औरत या फिर बच्चे, उन सब से जो उनकी क्षमताएं हैं उनसे मतलब होता है। डी स्टैंड फॉर डेज, यानी कि कितने दिन की बात कर रहा है वो। एच, एच स्टैंड फॉर आवर्स, यानी कि समय, यानी कि घंटों की बात कर रहा है वो। डब्ल्यू, कार्य, यानी कि वर्क। अब मैंने आपको बोला था यहाँ पे इसको आप आर लिख सकते हैं। आर का मतलब क्या होता है, रुपीज। कुछ लोग इसी को क्या लिख के रखते हैं, ए का मतलब क्या होता है, अमाउंट। और कुछ लोग इसको लिख के रखते हैं स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, वेजेस। इन तीनों का ही मतलब क्या है कि जो भी हमने काम किया है उससे मिलने वाले पैसे से मतलब होता है। स्मॉल आर लिखो, आप स्मॉल डब्ल्यू लिखो या फिर ए लिखो, कुछ भी लिखो, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पे करना किस तरीके से है सब। सबसे पहले आप नोट करेंगे इसको। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। भाई हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तालाब को 45 मैम व्यक्ति, 45 मैन 18 डेज में खोदते हैं। तालाब कितने हैं, एक है, तो नीचे आ जाएगा एक। यदि तालाब को 15 दिनों में खोदना हो, भाई अभी कितने दिन में खोद रहे हैं, 18 दिन में। अब अगर मुझे 15 दिन में खोदना हो तो कितने व्यक्ति को काम पर लगाना होगा। मान लो पहले 45 थे, तो 45 में कुछ ना कुछ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और काम कितना है, सेम काम है क्योंकि, तो नीचे कितना आ जाएगा, 1। चलिए भाई, अब बात करते हैं 15 तिया होता है 45 और 18 तिया कितना होता है, 54, बराबर 45 प्लस एक्स, कितना हो गया। तो जो 45 प्लस एक्स, अच्छा उसने क्या बोले, कितने व्यक्तियों को काम पर लगाना होगा। इसने पूछा टोटल कितने व्यक्तियों को काम पर लगाना होगा, यानी कि 45 प्लस एक्स, जिसकी वैल्यू कितना आ गई, 54 मैंस, 54 व्यक्ति, विच इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। समझ आया आपको इतना। अब यहां पे मैं आपको एक चीज बताता हूं, कई बार ना वो पूछता है कि आपसे कि कितने और व्यक्तियों को काम पर लगाया गया। ये पूछता हूं आपसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे फिर एक्स्ट्रा जो मेंबर्स थे यानी कि एक्स, उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो फिर यहाँ से कितने का, एक्स बराबर 54 माइनस 45, यानी कि 9 मेंबर्स या फिर 9 मैन। इतना समझ में आया, क्योंकि उसने पूछा था कि कितने व्यक्तियों को काम पर लगाना होगा, यानी कि उसने टोटल मैन पूछे हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, टोटल निकाल दिया 55 प्लस एक्स, जिसकी वैल्यू आई थी 54। अगर वो पूछता कितने व्यक्ति को और काम पर शामिल करना होगा, तो फिर हम क्या करने वाले थे, एक्स की वैल्यू निकालने वाले थे। 45 इसमें से माइनस होता तो आते 9 मैन। इतना समझ में आया भाई आपको। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ आदमी एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हमने मान लिया एक्स मैन थे जो कि काम को 60 दिनों में पूरा कर देते। यदि 8 आदमी ज्यादा होते हैं, यानी कि एक्स में कितने ऐड कर देंगे हम, 8, तो काम 10 दिन पहले पूरा हो चुका होता या पूरा हो जाता। अभी कितने दिन में हो रहा है, 60 में, तो 60 में से 10 माइनस करेंगे, कितने दिन में हो जाएगा, 50 डेज में पूरा हो जाएगा। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे, यानी कि हमें क्या बतानी है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू बतानी है भाई। चलिए बता देंगे यहाँ से। तो हम यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, एक जीरो से जीरो को कट कर देंगे, ये हो जाएगा 6x इक्वल्स टू 5x प्लस 5 एट ज़ा 40। 5x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 40 व्यक्ति। ठीक है, कितना हो जाएगा, 40 पीपल। विच इज ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग भाई।
हमने क्या किया है यहाँ पे, उसने सबसे पहले क्या बोला था कि कुछ व्यक्ति जो है ना काम को 60 डेज में पूरा कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति ज़्यादा होते हैं, यानी कि हमने जो पहले व्यक्ति मानते एक्स, उसमें हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिए 8, तो काम 10 समय से 10 दिन पहले पूरा हो चुका होता। अब हम जाएंगे, सबसे पहले काम हमारा कितने दिन में पूरा होता है, 60 डेज में। यहाँ पे कितना होगा, 60 माइनस 10 इक्वल्स टू 60 डेज में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो बच्चे गलती करते हैं वो यहाँ देखते हैं कि 10 दिन में पूरा हो जाता, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 10 दिन रख देंगे, 50 की जगह 10 दिन, और जो हो जाएगा आंसर बिल्कुल गलत। तो इसलिए यहाँ पे 60 में से 10 दिन माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 50 डेज। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो MDH, M 15, D डेज कितने हैं 20, और H यानी कि आवर्स कितने हैं 8 घंटे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 12 दिन में कार्य पूरा करने के लिए, भाई डेज कितने दे दिए इसमें इस बार, 12 दिन इसने पहले ही बोल दिया। 20 आदमियों को, 20 आदमी 20 मेंस थे, एम आगे 20, 20 आदमियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा, हमने मान लिया H आवर्स उसको काम करना होगा। कितना समझ आया, देखो 15 आदमी 20 दिन काम करके प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम को पूरा करते हैं। अब ऐसे ही 20 व्यक्ति 12 दिनों में कितने घंटे काम करके उस काम को जो है ना पूरा कर सकेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले जो नंबर कॉमन होगा उसको काट लेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से जाएगा 15, 3 पंजे 15, यानी कि H बराबर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 घंटे, विच इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो चलते हैं भाई हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 7 व्यक्ति 7 दिन तक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए 7 यूनिट पूरा करते हैं। देखो मैन 7, डेज 7, आवर्स 7, और काम भी कितना हो गया 7, यही बोला था उसने। तो 5 व्यक्ति 5 दिनों तक प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करते हुए कितने यूनिट काम पूरा कर सकेंगे, यही हो गया। चलिए भाई 7 से 7 हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कि W हो जाएगा इधर ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 पंजे 125, और अपॉन में कितना जाएगा 7 सत्ते 49, 7 7 जा 49 यूनिट वर्क। यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि एक अनुबंध को 92 दिनों में पूरा करना किया जाना है। बस यही याद रखना है, काम को कितने दिन में पूरा करना है, हमें 92 डेज में काम पूरा होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, यदि बराबर कार्य क्षमता वाले 260 व्यक्ति काम पर लगाए गए, मैन कितने होंगे 260, जिसमें से प्रत्येक प्रतिदिन 16 घंटे काम करते हैं। 66 दिनों के बाद, यानी कि 66 दिन का काम हो चुका है, यह पाया गया कि काम का 4/7 भाग पूरा हुआ है, 4/7 यूनिट पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो पहले से ही काम कर रहे व्यक्तियों की समान कार्यक्षमता वाले कितने अतिरिक्त व्यक्ति तैनात किए जाएं कि कार्य समय पर पूरा हो जाए। यदि प्रत्येक व्यक्ति अब 18 घंटे काम करता है, पहले 16 घंटे था, अब 18 घंटे, तो हमें और व्यक्ति लगाने, यानी कि 260 प्लस x। अब काम करवाना है हमें 18 घंटे, लेकिन यहां पर ध्यान करेंगे। अब सबसे पहले भाई काम कितने में पूरा करवाना था, 92 डेज में, कितना हो चुका है 66 डेज हो चुका है। अब बचे हुए दिन कितने हैं, माइनस कर देंगे भाई, कितना आ जाएगा ये, 66 और 6 72 और 20 92, 26 दिन में काम पूरा करवाना है। प्लस कर रहा हूँ, नीचे क्या रखेंगे हम भाई,
काम था टोटल मान लो 7, 7 में से कितना हो चुका है, 4 हो चुका है, तो कितना बचा, 3/7। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई? एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 92 डेज। अब ध्यान देंगे 92 डेज में से 66 डेज हमने यहाँ किया, बचा हुआ काम 26 डेज हम करेंगे। मैन ऑफ इक्वल एफिशिएंसी वर एम्प्लॉयड, ईच वर्किंग 16 आवर्स पर डे, 16 आवर्स कर रहे हैं यहाँ पे हर एक व्यक्ति। आफ्टर 66 days it was found that 4/7 of the work was completed। भाई 66 डेज बाद क्या पाएगा कि 4/7 काम पूरा हो चुका है। हाउ मैनी एडिशनल मैन हैविंग, यानी कि मैन हमें कुछ ऐड करने पड़ेंगे, द सेम एफिशिएंसी एज दोज ऑलरेडी वर्किंग शुड बी एम्प्लॉयड। मतलब जो व्यक्ति हमने ऐड किए हैं उन सब की क्षमता वैसी होनी चाहिए जैसे पहले वाले व्यक्तियों की थी। दैट ऑलरेडी वर्किंग शुड बी एम्प्लॉयड सो दैट द वर्क इज कंप्लीटेड इन टाइम। अब उसने बोला कि कार्य समय में पूरा करना है, हमें 66 हो चुके हैं, 92 दिन का समय दिया था, 26 दिन हमारे पास बचे हैं। इफ ईच मैन नाउ वर्क्स 18 पर डे, अब यानी कि हर एक व्यक्ति 18 घंटे काम करेगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे पहले जो कॉमन होगा उसको कट कर देंगे, जैसे 7 से 7 गया, ठीक है भाई। अब ये 26 से जा सकता है पूरा पूरा 10 बार, 26 जैसा मतलब 10/7, इतना हो गया। दस बार ये चले गया, चलिए और ये जा सकते हैं। अभी आप काट लो स्कोर, 2×18 और 2 से इसे काट लो, 8 बार, 2×8 = 16, इतना हो गया भैया। चलिए अब और क्या बचा है हमारे पास, और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा अभी। ओके, मैं इसे काट सकता हूँ, देखो 3 × 3 3 तिया 9, ऐसे इसे काट सकता हूँ 4 × 4 4 दूनी 8, इतना हो गया। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास कितना बच गया, 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 का 2 करिए, 6 दूनी 12 13, 132 गुणा 10 करेंगे तो 1320। चलिए अब बात करते हैं इधर, 0 6 18 का 8 कैरी 1, 2 6 और 1 7, 780 प्लस 3x। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे हम 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जाके हो जाएगा -0 -0 0, 12 में से 8 गए 4, यहाँ बच गया 2, 1 हासिल, 12 में से 7 गए 5, और ये हो जाएगा x बराबर 180 व्यक्ति, 180 पीपल या फिर मैन। आंसर विच इज ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। क्वेश्चन देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, ये देखने में ऐसा लगा तो पता नहीं क्या भूचाल दे दिया हो, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। जल्दी से करेंगे कॉपी। चलिए भाई, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा आपको। एक ठेकेदार 100 दिनों में एक सड़क बनाने का दायित्व लिया। भाई 100 दिन में काम पूरा करना है, उसने 110 व्यक्तियों का उपयोग किया, 110। 45 दिनों में उसने पाया कि केवल सड़क का 1/4 भाग ही बनाए, कि 4 में से केवल 1 भाग बनाए, यानी कितना भाग अभी बचा हुआ है, 4 में से 3 भाग अभी बचा हुआ है, ठीक है, ही बन पाया। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने और आदमियों को काम पर लगाया जाए। अब देखो 45 दिनों बाद उसने पाया ना, तो अभी कितने दिन बचे हमारे पास, 55 दिन बचे हुए हैं। अब उसने बोले कितने और व्यक्तियों को काम पर लगाया जाए, तो 110 प्लस एक्स, इस 4 से ये 4 कट गया। चलिए अब मैं काट सकता हूँ 55 कम 55, 55 दूनी होता है 110, इतना हो गया। 45 दूनी 90, और जी बराबर ये हो जाएगा 90 गुना ये 3 इधर अपोन में इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 110 प्लस एक्स, 29 27 270 बराबर 110 प्लस एक्स, इतना आ गया। अब हमें बताना है कि हमने कितने और व्यक्ति काम पर लगाए थे। एक्स की वैल्यू माइनस करेंगे, कितना जाएगा 160 पीपल, विच इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग।
चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए। यानी कि आप यहाँ पे ध्यान देंगे 2000 व्यक्ति जो है ना कितने दिन खाना खा सकते हैं? 54 दिन खाना खा सकते हैं। अब इसने बोला 15 दिन पश्चात जो है और अधिक व्यक्ति आ गए, यानी कि 15 दिनों तक 2000 व्यक्तियों ने खाना खाया प्लस अब उसने बोला है कि अब जो है ना 2000 व्यक्तियों में कुछ और व्यक्ति भी शामिल हो गए, जिससे अब जो खाना है ना केवल कितने दिन चल सका? केवल 20 ही दिन चल सका। तो उसने बताना है कि कितने व्यक्ति किले में आए। एक बार क्वेश्चन समझेंगे। अ फोर्ट हैज फूड इनफ फॉर 2000 मैन फॉर 54 डेज। भाई 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिन का खाना था। आफ्टर 15 डेज 15 दिनों तक उन्हीं 2000 व्यक्तियों ने खाना खाया। मोर मैन केम 2000 प्लस एक्स एंड द फूड लास्ट ओनली फॉर 20 मोर डेज। यानी कि 20 जो खाना जो है ना केवल 20 दिनों तक ही चल सका। तो हाउ मैनी पीपल केम टू द फोर्ट, यानी कि अब बताना है कि किले में कितने व्यक्ति आए थे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 2000 प्लस एक्स इंटू 20। अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे ना हम लोग क्या करते हैं बेवकूफ़ी करने लगते हैं। पहले 27 दूनी 54, 54,000 प्लस 15 दूनी 30, 30,000। इस तरह से नहीं करना, सीधा सिंपल से देखो भाई कॉमन वैल्यू क्या है, क्योंकि ये इधर आके होना है माइनस। तो यहाँ पे डायरेक्ट देखते हैं कॉमन वैल्यू है 2000, अलग रख लेंगे और यहाँ पे कर देंगे माइनस 54 माइनस 15। एक हासिल 14 में से 5 गए 9, 4 में से 1 गया 3, 39। क्या इतना समझ में आया? अब अगर मैं इसको काटता हूँ तो कितनी बार गया? 100 बार ये चला गया, यानी कि 2000 प्लस एक्स बराबर 3900। कितना हो गया? अब उसको बताना मैं किले में और कितने व्यक्ति आए थे। एक्स बराबर 3900 में से 2000 घटाएंगे तो हम कितना बचेगा हमारे पास? मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ 1900 व्यक्ति। विच इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलिए भाई चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है कि 220 सिपाहियों के लिए एक किले में अनाज रखा गया। ठीक है, कितने सिपाही के लिए? 220 के लिए। यदि प्रत्येक सिपाही को 45 ग्राम प्रतिदिन दिया जाता है तो अनाज 16 सप्ताह चलता है। चलिए, यानी कि 220 व्यक्तियों के लिए खाना था, जो कि अगर 45 ग्राम दिया जाए तो केवल 16 वीक ही चलने वाला है, जबकि 33 ग्राम प्रति व्यक्ति सिपाही को देने पर 24 सप्ताह चलेगा। उसके लिए कितने सिपाहियों को निकालना पड़ेगा? यानी कि 220 में से हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा जब हम हर एक सिपाही को 33 ग्राम देंगे और खाना चलेगा केवल 24 वीक। यानी कि यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें यहाँ से निकालनी है वैल्यू एक्स की। चलिए, अब मुझे पता है यहाँ पर मैं कैसे कर सकता हूँ इसको। 11 तिया 33 और जी 11 दूनी 22, 20 बार चला गया ये। ठीक है, और जी 8 तिया 24, 8 दूनी होता है 16। और मैं काट सकता हूँ इसको 3 से, इसको काटता हूँ 15 तिया 45 और जी या 3 तिया 9 और जी 9 पंजे 45। कितना हो जाएगा यहाँ से? 5 दूनी 10 गुना 20 यानी कि 200। और यहाँ पे कितना होगा? 220 माइनस एक्स, यानी कि एक्स इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। 220 में से 200 माइनस करेंगे तो आंसर कितना मिल जाएगा मुझे? 20 मैन, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो चलिएगा भाई, मैंने कोशिश की है कि आपको यहाँ तक कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं सभी के सभी आपको समझ में आए होंगे। अब आप क्या करेंगे कि मेरे जाने के बाद सबसे पहले जब तक मेरी अगली वीडियो नहीं आती इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो अब मैं क्वेश्चन आपको आगे करवाने वाला हूँ अगर मैं उसमें कुछ स्टेप जो है रिड्यूस भी कर दूँ तो आपको ईजिली समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिएगा, इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।